बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ढाबा स्टाइल कीमा बनाने लगी हूँ। इसके लिए हमें तकरीबन 1 किलो कीमा चाहिए। बीफ का कीमा था। ये हल्दी है, तकरीबन आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सूखा धनिया, 4 से 5 अदद मोटी साबुत मिर्च, ये गरम मसाला साबुत, और ये दड़ा मिर्च और सुरख मिर्च है, और 1 प्याली हमें दही चाहिए, और ये सब्ज़ मिर्च है 4 से 5 अदद है, अदरक कटी हुई है, लहसुन के जवे हैं, और प्याज है, चार चार अदद प्याज मैंने काटा था। अब हम एक देसी में ऑयल गरम करेंगे, उसके अंदर प्याज ऐड करके इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, तकरीबन ये गोल्डन कलर आने तक इसको हमने भूनना है। जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तो इसके अंदर हम मोटी सुरख मिर्चें ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर अब ये सुरख मिर्चें गई साबुत, फिर साथ ही गरम मसाला जो साबुत है वो ऐड कर देंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से भूनना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। ये हम अच्छे तरीके से भूनने के साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, लेकिन वो मैंने दरदरा सा कूटा था उसको। इसको हमने भूनना है, अच्छे तरीके से भूनना है। जब इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम दूसरे मसाले वगैरह ऐड करेंगे। ये नमक मिर्च हल्दी वगैरह सारी चीज़ें चलेंगी, और साथ ही हमने इसके अंदर दही भी ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये और जब ये मसाला तकरीबन अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसके अंदर हमने कीमा ऐड कर देना है। ये इसके अंदर मैंने कीमा ऐड किया। तो ये कीमा ऐड करने के बाद इसको हमने कीमे को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। तकरीबन मैंने 20-25 मिनट तक इसको भुनना था, ताकि इसमें से जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाए। ये जब कीमा तकरीबन अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसको इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है, ताकि ये जो है ना कीमा ये अच्छे तरीके से गल जाए। 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है, मैं ऐड करूँगी। ये देखिए कितना अच्छे से मसाला ये जो हमारा कीमा है ये भुन गया। इसके अंदर ये जी पानी चला जाएगा। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे, ताकि ये कीमा जो है वो हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। ये 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाया तो ये हमारा कीमा जो है तकरीबन रेडी था, मीन्स के गल गया हुआ था। अब इसके अंदर 4 अदद मैंने आलू जो क्यूब्स शक्ल में काट लिए थे ये इसके अंदर ऐड किए हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है। भूनने के बाद इसको हमने तकरीबन इसके अंदर भी मतलब इसके अंदर पानी नहीं हमने ऐड करना है। भून के तो इसको हमने इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको रख देना है, ताकि आलू जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। आलू हमारे तकरीबन गल गए तो ये इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची और अदरक जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।